बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिबंदगी। सदगुरु जीव प्रमोद के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। आज अगर आप देखें तो सार शब्द मिशन, सार शब्द फलाना, इस नाम से कई मत मतांतर प्रचलित है। मैंने एक आदमी से पूछा, सार शब्द पर बात की उसने। मैंने पूछा सार शब्द क्या है? बोला गुरुजी ने बोला बताना नहीं। मैं हैरान रह गया। मैं कहा भैया तुम्हारा सार शब्द तो निराला है। हमारे साहब तो कह रहे हैं सार शब्द तो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। जिसने जिस भ्रम की गठरी बांधी हुई है वो नहीं छोड़ता है उसको। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम मिला जहां लीजिए फटक को छोड़। सार शब्द जो कोई गए सोई उतरे पार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा प्रोग्राम था बंबई में 29 तारीख का। हम लोग रास्ता भूल गए। बंबई बहुत बड़ा शहर है। तो मैंने उन्हें कहा भाई नेविगेटर लगा दो ना। हम पूछ रहे थे किसी से, नेविगेटर लगाओ। नेविगेटर लगाया, सीधा गंतव्य तक ले आया। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सार शब्द जो कोई गए सोई उतरे पार। हरिद्वार भी कनेक्ट कर दो। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, सार शब्द जो कोई गए सोई उतरे पार। और सार शब्द क्या है? वो तो कह रहा है बताना नहीं बोला है। 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कितना भी तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी हो, अंधकार में दिमाग सही काम नहीं कर सकता है। ये इंद्रियां किसकी है? इंद्रियां तो मस्तिष्क और मन की है। इंद्रियां तो मस्तिष्क और मन की है। कितना भी तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, अंधकार में दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर सकता है। आंखें नहीं देख पाएगी, कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। पर वो सार शब्द ने अक्षर रूपा, वही सदगुरु नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। अक्सर मैं प्रवचन में एक बात कहता हूं, आपकी भूमिका है भक्ति में, आपकी भूमिका है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कमाई करो, आपकी भूमिका है। अरे भाई बिगड़ेल घोड़े पर लगाम लगा दिया, आपको कहा अब ये घोड़ा किधर नहीं जा सकता है, लगाम लगा रख चुके हूं, बस लगाम ताने रहना। और आप घोड़े पर सवार हैं, लगाम लगी है और आप गफलत में हैं, तो लगाम के बाद भी घोड़ा भागेगा। सिर्फ नामदान पाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। नामदान मिलने से, नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही नहित। मनसा वाचा कर्मणा साहेब सदगुरु एक। इसमें थोड़ी सी उलझन है, पता है क्या? वो भी बात साहब ने बड़ी स्पष्ट कह दी है। सत्य नाम निश औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। आपकी भूमिका है, आपकी भूमिका है। बस सिर्फ ये सूरत संभाल लेना, ये सूरत संभालना। अगर नामदान के बाद आपको सबसे कीमती चीज मिली, वो मैं आपको दिखाता हूं। मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी नाम लिए मुझे
2 साल हुए। कृपा करो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कहा तुम्हें बहुत कुछ मिला है। बोला मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं कहा अभी दिखाऊंगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं कहा तुम्हें बहुत कुछ मिला है। बोला मैंने नहीं देखा। मैं कहा अभी दिखाऊंगा। मैंने कहा पहले एक बात बताओ मुझे, आपका नाम क्या है? उसने कहा लक्ष्मण सिंह। मैं बोला पहले वाला लक्ष्मण सिंह नामदान से पहले और अभी जो खड़ा है मेरे सामने, इन दोनों लक्ष्मण सिंह में फर्क है? वो कैसा था, ये कैसा है? बोला गुरुजी ये तो आपकी कृपा है, ये उससे ठीक है। मैंने बोला क्या ठीक है? बोला पहले जहां जी चाहता था वहीं चला जाता था, जो मन मेरा चाहता था वही सब काम कर लेता था, और किसी चीज का कंट्रोल नहीं था। अब आपकी दया है, सब चीज का कंट्रोल है, मन समझ में आ रहा है, जो बुरी आदतें थी छूट गई है। अभी मन मुझे कहीं खींच नहीं पा रहा है। मैं बोला तुम इस बात को हल्का समझ रहे हो? एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। मैं बोला और क्या लगा? बोला ये आपकी बड़ी कृपा है, मुझे हमेशा लगता है कोई ताकत मेरे साथ काम कर रही है। मैं बोला आपको धन्यवाद दूंगा, आपने इतना स्वीकार कर लिया। कितनी देर ध्यान में बैठते हो? बोला ध्यान लगता नहीं है। कोई बच्चा स्कूल जाए तो क्या होता है, वो कहे मुझे समझ में नहीं आता है, पढ़ाई नहीं करना है। मेरी बटालियन में एक नौजवान सिख युवक था, मैस वेटर में भर्ती हुआ। अब वो जूठे बर्तन उठाना, बर्तन वो करना, पर्सनैलिटी उसकी बड़ी टॉप थी। मैंने उसको कहा आपने तो ऑफिसर होना चाहिए था, ऑफिसर नहीं तो कम से कम जवान में भर्ती होना था, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, ये क्या मैस वेटर में भर्ती हुए? पता है उसने क्या कहा? गुरुजी आप पढ़े लिखे नहीं। मैं कहा भाई आप पढ़े लिखे क्यों नहीं है? बोला गुरुजी कायदे विच 5 साल लग गए। यानी वो कह रहा था कायदे में ही, यानी पहली क्लास में 5 साल लग गए, साढ़े से कायदा पास नहीं हुआ। गल समझ में नहीं आई क्या है कक्का की, इतना मुझे उलझाव सा लगा। इसमें जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है वो हाथ खड़ा करे। आजकल इलिटरेसी कम है। बीच में मुझे एक बात ध्यान आ गई, साहब की कृपा रही, 18 अप्रैल 2024 में मेरा 75वां जन्मदिन है। तो मुझे किसी ने आगाह किया गुरुजी डायमंड जुबली मनाना है। मैं बोला तब की देखी जाएगी। उस समय बहुत इलिटरेसी थी, अशिक्षा बहुत थी। माइयां बहना तो 5वीं क्लास से आगे कोई जाती नहीं थी। इसमें जो माता बहन बैठी हो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, हाथ खड़ा करो। हाँ, कुर्सी पर बैठी बहन जी, कहाँ तक पढ़ी हो? मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। देखा कितना साफ साफ कहा, ये गलती नहीं की है, पढ़ी नहीं हो। बहन जी ने कितना साफ, बहन जी से उम्र पूछो। 65 साल हो गए। हाँ ठीक है, बहन जी मुझसे 9 साल छोटी है।
ये सिलसिला लंबे टाइम, इनसे पहले जो हुई उन्होंने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, और बंदे बहुत बड़ी तादाद में अनपढ़ होते थे। इसमें जो 70 साल से ऊपर है, कृपा करके हाथ खड़ा करो। हाँ, वो बाबा, बाबा कहाँ तक पढ़े हो? पढ़ाई कितनी? 9वीं पास। अच्छा अच्छा, 9th पास है। वेरी गुड। बाबा बैठ जाओ। बाबा आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े थे? पिताजी कहाँ तक पढ़े? अनपढ़ थे, अनपढ़ थे बिल्कुल। हाँ, अनपढ़ थे साहब जी बिल्कुल। देखो मेरी बात में कितनी वास्तविकता है। पीछे एक और बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे पूछो। नहीं पढ़ा जी, नहीं पढ़े हैं साहब जी। मैं आपको प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं फालतू गप नहीं मारता हूँ। अरविंद जी, जो एक आदमी साथ में और बैठा है, जो बाबा बोला बिल्कुल 9वीं पास, उसके दाहिने तरफ जो एक बैठा है, उसने हाथ क्यों खड़ा किया? नहीं नहीं, ये इसके आगे, हाँ ये नहीं नहीं, इनके आगे। हाँ, मैंने कहा जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, हाथ खड़ा करो। 75 साल उम्र है सर जी, 74 साल। खड़े हो जाए। वेरी गुड। आपने सेहत का बहुत ध्यान रखा। आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े थे? मेरे पिताजी 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक। भाई प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, आप कहाँ तक पढ़े हैं? इंटरमीडिएट, इंटर। हाँ, इंटर पढ़े हैं सर। आप बहादुर आदमी हैं। आपके ज़माने में लोग कितना मैट्रिक कितने पास करते थे? इतने ही रहते थे। हाँ, बहुत ज्यादा। हमारे जमाने के तो सब पढ़े लिखे। तो आपका गांव एडवांस है कुछ? मतलब बगल में जो है इंटर कॉलेज था, तो वहां से बस चप्पल भी नहीं थी, वहां जाते थे कच्चे में। अरे ये भैया कह रहे चप्पल ही नहीं थी, मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। 15 साल के बाद तो मैंने चप्पल पहनी थी, 15 साल उम्र। मैं भी गांव का हूँ। और सुनो, आप हंसेंगे, मैंने बनियान फौज में भर्ती होने के बाद पहनी। और सुनो, आप हंसेंगे, मैं कभी अपनी उम्र में स्वेटर नहीं पहना था। जब फौज में स्वेटर पहनाया मुझे खुजली हो रही थी, मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार ये कपड़े तो मैं नहीं पहन सकता हूँ। मैं सोचा यहाँ से भागना पड़ेगा, और मोजे पहनाए। और वो फौजियों के मोजे उस समय बहुत खोरे खोरे होते थे, मैं वो भी नहीं पहन पाया। ये ठीक कह रहे, चप्पल भी नहीं होती थी। वेरी गुड, बैठो। तो आखिर वो सुक्खा सिंह 5 साल कायदे में रहा। मैं जब फौज से रिटायर हुआ तो मेरी पेंशन की वारिस मेरी माँ थी। ज्वाइंट अकाउंट था, क्योंकि मैं तो शादी किया नहीं। बहुत लोग कहते थे कि फैमिली अलाउंस, वाइफ अलाउंस मिलता है, उस समय 500 रुपये मिलता था। 500 बहुत है। बोला किसी का नाम लिखा कर 500 रुपये मैंने लो। मैं बोला बकवास कर रहे हो तुम, पहला तो झूठ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल कोई घटना हुई तो मेरी पेंशन मेरी माँ को नहीं मिल पाएगी। अभी भी आपको मैं बताता हूँ, मेरी माँ चली गई, अभी मेरा कोई वारिस नहीं है। मेरा शरीर छूट गया तो मेरी पेंशन किसी को भी नहीं मिलेगी, और मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। आप ईमानदारी पर फुल चलो ना, फिर ताकत देखना। जो चाहोगे नहीं हो जाए तो फिर हमें कसूरवार मानना। साहब ने ऐसा ही नहीं बोला है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप।
तो बंधुओं वो जो नाम है, वो जो शब्द है, वो आपको एक रोशनी देता है। मैंने उस सज्जन को बताया, आपको हर पाप से बचाएगा। अरोड़ा साहब तो चलो वो खैर शहर के रहने वाले हैं। अरोड़ा साहब, आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े थे? जी नहीं पढ़े थे बिल्कुल। देखा, नहीं पढ़े हुए। देखा आपने ना। और रामायण में गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं, बिना पढ़े नर पशु समान। ये बात क्यों उठाई? तो जब रिटायर आया, मुझे अपना पैसा निकालना था बैंक से, मैं अपनी माँ को ले गया। मेरी माँ का नाम देवी था। तो मेरी माँ क्या कर रही थी? देवी लिखना था। सुनो, बड़ा टाइम लगाया देवी लिखने में। वो यूं लिख रही थी, बड़ी मुश्किल से। झूम दो। जो अनपढ़ है उसके लिए शब्द लिखना एक चित्र बनाने के बराबर है। अब वो मैनेजर का पुत्र कह रहा, भाई साइन नहीं मिल रहा, पैसे नहीं दूंगा। चलो, मैं कहा इतना छोटा सा नाम है। घर में लाया, उनके पोतरों को बोला, यानी मेरे भाई के बच्चों को, माँ को यार देवी लिखना बता दो। 3 दिन लगाए देवी लिखने में, सिखाया। माँ को दोबारा ले गया पैसे निकालने के लिए, ज्वाइंट अकाउंट था, फिर भी उसने उल्टा ही लिखा। मैंने बैंक मैनेजर को कहा, भले आदमी, मेरा फोटो लगा है, तुझे दिखाई दे रहा है नहीं? बोला हाँ। मेरी माँ का फोटो देख रहा है नहीं? बोला हाँ। अब ये बुजुर्ग हो गई, इसकी उम्र है 80 साल से ऊपर, तो इनको कलम पलम पकड़ी नहीं जा रही। तो मैं थोड़ा झीक कर माँ को बोला, माँ इतना भी नहीं लिख सकते हो। तो पता है मुझे क्या कहा? बोला, बड़े बुजुर्गों ने हमें स्कूल का मुंह भी नहीं देखने देते थे। समझे क्या? अब बेचारी, उसका क्या कसूर था? मैं इसमें अधिक टाइम नहीं जाया करना चाहता हूँ। चलो अरोड़ा जी, ये बताओ फिर आपकी मम्मी कहाँ तक पढ़ी थी? जी मम्मी 5वीं तक पढ़ी थी बस 5वीं नहीं लांग सकते ऊपर, ठीक है? उन्होंने वही थोड़ा बहुत पढ़ा देती थी हमें। तो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए किताब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहीं पर साहब कह रहे हैं, जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपुर। तो बड़ी अच्छे से मैनेजर को समझाया। मैं कहा कोई फ्रॉड नहीं है, मेरा नाम फलाना है, लिखा है नहीं? बोला हाँ। मेरी ज्वाइंट जो अकाउंट है उसमें मेरी माँ का फोटो है या नहीं, देख यही है कि नहीं? बोला हाँ। मैं बोला ये बुजुर्ग हो गई, अब इसको पढ़ना लिखना नहीं, उस जमाने में पढ़ते नहीं थे, पैसे दे, खामखा चक्कर मत कटा। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने पैसे निकाला था जॉइंट अकाउंट से, ठीक है? हम आपके साथ जो बातें शेयर करेंगे वो बिल्कुल सही होगी। कबों बात कहे ना कांची। इस तरह से नाम के बिना हर एक इंसान अंधा है। अंधकार में चाहे कितना भी तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती है। इस तरह नाम बिना सब वित्सु ही ना, साहब करे। मैंने उस सज्जन को समझाया, लक्ष्मण सिंह तुम कैसे आदमी थे पहले? बोला गुरुजी आदमी तो बड़ा बुरा था, सब खोटे काम कर लेता था। अब कैसे हो? बोला अब तो अच्छा कर, बस काग पलट हंसा कर देना। तुम इसको साधारण बात मानते हो? बोला गुरुजी कुछ कृपा करो, अपना भी कुछ देखें। मैं बोला तेरे पास आंख दिए, देख पहले अपने में। तू कितनी देर भजन में बैठता है? बोला भजन में बैठता नहीं। अरे क्यों नहीं बैठते हो? बोला घर का काम बड़ा है। अरे जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए।
तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। एक अच्छा वेद था, एक बहन जी थी, उनके घर में सत्संग भी करता था। संयोगवश जब मैं उनके घर पहुंचा, वो वेद भी आ गया। वेद अपनी बात कर रहा था, तो बहन जी ने बोला, गुरुजी ये वेद जो है इसकी दवा में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। वेद बड़ा बुद्धिमान था, बोला मैंने इनसे दवा ली। वेद ने कहा, महाराज इससे पूछो दवा खाई क्या। मैंने वो बहन जी से पूछा, दवा खाई? बोला नहीं। क्यों नहीं खाई? बोला मुझे भरोसा नहीं था। वाह, तो फिर तुम इसकी दवा को कैसे गलत कह सकते, तुमने खाई नहीं है। आपको कहा ध्यान भजन में बैठना, आप बह नहीं रहे, तो फिर कैसे काम बनेगा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, आप भूलो नहीं, आपने जब दीक्षा ली, आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ गुरु शिष्य का। ये बड़ा गहरा संबंध है। माता पिता का संबंध उत्तम है, लेकिन दुनिया तक है। भाई बंधुओं का संबंध भी अच्छा है, दुनिया तक है। पति पत्नी का संबंध गहरा है, लेकिन संसार तक है। लेकिन गुरु का संबंध तो इस संसार से आगे की दुनिया तक भी है। तो बंधुओं, गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिले आए। आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ, एक शर्त थी, वो शर्त मैंने आपके पास रखी। पहला मैंने बोला, आपको भरोसा है, अपनी इच्छा से नाम लेने आए हो या किसी दबाव में? आपने कहा नहीं, हम अपनी इच्छा से नाम लेने आए। मैंने आपको पहले 7 नियम बता दिए। सत्य बोलना, मांस न खाना। वो काका एक खेल रहा है, वो देखो, उसको थोड़ा कंट्रोल करो, वो नहीं रुकेगा। बचपन में ताकत की हवा टांगों में होती है, वो उसको जगह अच्छी मिली दौड़ने की, कोई बात नहीं है। अगर दौड़ रहा है दौड़ने दो, लेकिन शोर नहीं करे बस, वो नहीं मानेगा। इसकी माँ का ये काम बनता था, इसको कंट्रोल में रखे। अगर नहीं रख पाती थी तो घर में इसकी दादा दादी के हवाले करके आना था। ये उसके काबू नहीं आ रहा है अभी भी, इसका कसूर नहीं है। बचपन में ताकत की हवा टांगों में होती है, वो देखो कैसे उठ रहा है, वो नहीं मानेगा। तो बंधुओं, आपका मेरा एक संपर्क स्थापित हुआ गुरु और शिष्य का। उसकी कंडीशन क्या थी बताऊंगा। परसों की बात है, बंदगी हो रही थी रांजड़ी में। मेरे हाथ में किसी ने मिठाई का डब्बा चढ़ाया। एक छोटा बालक 25-30 फीट से दौड़ के आया, बहुत तेज दौड़ के आया, मेरे पास खड़ा हुआ। मैं सोचा ये मिठाई प्रसाद के लिए, मैंने प्रसाद दे दिया। वो फिर दौड़ कर गया माँ के पास। मुझे उसकी दौड़ बड़ी प्यारी लगी। छोटा सा था, इतना ही था जितना ये बालक है अभी। अब उसका बाप उसको लेके दूर चला गया। क्यों चला गया? बैठो यार, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ वो सुनो। मैंने उसकी जब दौड़ देखी, मैं कहा यार ये बोल्ट को भी पीछे छोड़ देगा अगर इसको थोड़ी ट्रेनिंग मिले। मैंने फिर बुलाया, वो फिर उसी स्पीड में आ गया। मैंने ताली बजाई, सबने ताली बजाई, क्या ये दौड़ रहा है। इस तरह मैं इसको 3-4 बार बुलाया, वो दौड़ के आया। ये देखो कितना तेज दौड़ रहा है। बच्चा चंचल होता है, बंदर की तरह होता है। अच्छा, तो वो 3-4 बार दौड़ के आया। मैंने उसकी मां को कहा, हे देवी तू धन्य है,
मैं भी मजाक के मूड में आ गया। मैं कहा, हे देवी तू धन्य है, नारी होकर तुमने बंदर को जन्म दिया है। वो खुश हुई, उसको बात समझ में नहीं आई। मैं तो व्यंग किया था, ये तेरा बेटा तो बंदर की तरह है, इतना तेज बंदर भी नहीं आएगा। तो आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ गुरु शिष्य का। कंडीशन दी उसने, भाई आप नौकरी करते वहां भी कंडीशन है, फौज में भर्ती होते वहां भी कंडीशन है, अरे घर में रह रहे वहां भी कंडीशन है। कंडीशन क्या थी? आपको 7 नियम बताए, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। वाह! आपने कहा ठीक है, मैंने आपकी गर्दन पर तलवार नहीं रखी थी औरंगजेब की तरह, आपसे फिर पूछा। आपने कहा ठीक है। मैं कहा ठीक है। दूसरा मैंने कहा भाई एक ही भक्ति करना, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे को, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो। ये दुनिया है बावड़ी, समझती नहीं। वेद भी तो कह रहा है ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सबसे बड़ा ध्यान गुरु का है, यही तो रामायण कह रहे हैं। श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि होती। यही बात संतों ने कही, यही बात साहब ने कही, ये नानक देव जी ने कही। ध्यान ही गुरु का है खास। गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हाँ, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आपने स्वीकृति दी, आपने हामी भरी। मैंने फिर दूसरी बात कही, मैंने कहा भाई सुनो, पूजा एक ही करना परम पुरुष की। आपने सहमति दी। मैं अक्सर अपने सत्संग में कहता हूं नास्तिक 2 है, एक है नास्तिक, एक है महानास्तिक। नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो बच्चे की तरह है, उसे हम समझाएं वो जरूर समझ जाएगा। महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं और सब काम कर रहा है, उसको समझाना मुश्किल है। उसके पास एक तकिया कलाम की तरह एक वाक्य है, एक ही बात है, एक ही बात है। तो आपने कहा ठीक है। फिर मैं तीसरी परहेज बोला, उसका कारण है। परहेज क्या बोली? टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आज तक कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज मेडिकल साइंस भी नहीं निकाल सकी, पर उसका इलाज परहेज है। पहला फिट्स, मिर्गी के दौरे की जो बीमारियां, उसको कोई आज तक डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सका, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सका। उसकी दवा है, परहेज उसकी दवा है। क्या परहेज? एक तो ऊंचाई पर नहीं जाए, दिमाग आम आदमी का भी घूमता है। जिस आदमी को दौरे की बीमारी है उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। अरोड़ा साहब, दिमाग क्यों कमजोर हो जाता है? सोच की वजह से ही है जी दिमाग। कोई और बताए? हाँ बताए।
सर जी जब उसको दौरा पड़ता है ना तो दिमाग की नसें पूरी हिल जाती हैं उसकी, हाँ, तो उसका ज्यादा स्पीड कम हो जाती है उससे। ये शाबाश। भी एक कारण है। ये चीज़ आपने मुझसे सुनी होगी शायद। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। हाँ बैठो। ब्रेन इतना हाई शिवरिंग करता है ना, अगर आपको इंसान का दिमाग थाली में डालकर दिखाएं आप डर जाएंगे। उसमें 2 करोड़ कोशिकाएं हैं, सेल हैं, 2 करोड़, 2 अरब, 2 खरब। इसलिए जीवन की सभी घटनाएं आपको याद है, वो डिसबैलेंस हो जाती है। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसको दौरा पड़ा उसका ब्रेन कभी ठीक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जब किसी को दौरा आता है तो वो गिर जाता है और हाई शिवरिंग करता है। जब आपके सामने कुछ ऐसा हो, आप क्या करना, उसकी मदद करना, नहीं तो वो मर भी सकता है। एक साबित प्याज लेना, मुक्के से तोड़ना। पुराने ज़माने में बुजुर्ग प्याज कैसे खाते थे पता है? मुक्के से तोड़कर खाते थे, उसका बहुत टेस्ट है। आप सेव को वैसे ही डायरेक्ट खाना, देखना इतना स्वाद है, चाकू से काट कर खाना, स्वाद चेंज हो जाएगा। इसलिए जो बुजुर्ग थे, हमने देखा प्याज कैसे खाते थे, साबित प्याज को मुक्का मारते थे, तोड़ देते थे। जिन्होंने ऐसे प्याज खाते किसी को देखा, हाथ खड़ा करना। सबने देखा। ऐसा प्याज उसके नाक के पास रखना। क्या होता है, दौरे के जो कीटाणु हैं बड़े खतरनाक हैं, वो दिखते नहीं हैं, बड़े चुपके से रहते हैं। मौका पा करके वो दिमाग पर हमला करते हैं, वो है दौरा, ठीक है। तो प्याज की गंध से वो छिप जाते हैं, फिर मर नहीं जाते हैं, छुप जाते हैं, तो आदमी फिर नॉर्मल होता है। तो जब उसको दौरा आया तो पहले वो गिर पड़ता है, हाई शिवरिंग हो रही है। जितनी देर ज़्यादा शिवरिंग होगी उतना नुकसान हो गया, समझना। आप 2 काम करना, उसको मदद करना। मैं पक्का मदद करता हूँ। हम सब मनुष्य हैं, एक परमात्मा की संतान है, हम सब भाई हैं, हमारा डीएनए एक है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये दूर की बात है। तो वो जल्दी, यानी वो जो कीटाणु हैं छिप जाएंगे, फिर खत्म नहीं होते, वो वापस चले जाते हैं। आदमी उठता है, अगर उसको आपने औषध नहीं दी, आदमी उठेगा, उठ कर के चारों तरफ पहले देखता है। क्या देखता है? कहाँ हूं? लो, ये भी भूल गया कहाँ हूं, ये कौन खड़े हैं। वो 1 मिनट बैठ करके सोचता है, फिर उठ के चल पड़ता है। हम सोचते हैं ठीक हो गया, नहीं हुआ। उस पर दौरे का हैंगओवर है। जैसे आप नींद से उठते हैं, तो नींद से उठने के बाद आपको होश, आप उठ तो गए लेकिन होश पूरा नहीं है, ठीक है। इसलिए बाजे लोग नींद से उठ करके 5 मिनट 2 मिनट ऐसे बैठे रहते हैं। पहली बात तो किसी को नींद से उठाना नहीं है। अगर आपको किसी कारण उठाना पड़े तो धीरे से आवाज़ दो। नई आवाज़ से उठ रहा है, पैर के अंगुली को धीरे से दबाओ, एकदम उसको भौचका करके नहीं उठाना कभी भी, दिमाग पर असर पड़ेगा। छोटे बच्चों का उदाहरण देता हूँ, उठाओ तो वो रोते हैं, पहले उनकी कोशिकाएं कमज़ोर हैं। बच्चे को तो उठाना ही नहीं है, भूल कर नहीं उठाना है, सोने दो। तो अगर आपके पास प्याज नहीं है, ये जगह दबाना, ये जगह दबाना, उसके पैर के तलवे को मालिश करना, गांठ दबाना। ये भैया सामने ब्लैक पैंट वाला यंग मैन बैठा है, गांठ क्या है बताओ शरीर में? गांठ किसको कहते हैं? साहब जी गांठ तो मांसपेशियां इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह। नहीं, वो अलग बात है। गांठ, कोई कोई कहता है ना, अरे भाई घुटने जितना पानी है, कोई कहते हैं गांठ भर पानी है। थोड़ा सा अपने पजामे को 6 इंच ऊपर उठाओ, पैंट को,
पैर ऊपर उठाओ थोड़ा। अरविंद इसको गांठ बता दो, ये है गांठ। समझ में आई क्या आज बात? कहते हैं ना गांठ भर पानी है, ये है गांठ। और घुटने भर क्या है वो तो जानते होंगे यार, पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी पर्सनैलिटी के हैंडसम आदमी हो तो कुछ तो पढ़े होंगे आप। घुटना भर क्या है? हाँ, यहाँ तक पानी है। और कमर तक है तो कहते नहीं कमर तक है, तो उसने तो गांठ दबाओ उसकी। कैसे? एक हाथ नीचे दो गांठ के, एक ऊपर, यहीं से पूरी सर्कुलेशन है, वो ठीक हो जाएगा। फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छी है। हमारे बुजुर्ग लोग थकान के टाइम बच्चों को कहते थे ऐसे से दबाओ। मेरा पिताजी क्या करता था, थक जाता था, मैं छोटा था, अपनी पीठ पर मुझे कहता था इस मेरी पीठ पर चलो। ऐसा सब जगह होगा। पहले फिजियोथेरेपी बहुत थी, ये काम माता बहनें भी करती है, लड़की को या छोटे बच्चे को कहती है। तो इस तरह वो हमेशा के लिए ऐसा होगा। उसका क्या करना वो मैं बताता हूं, उसकी परहेज। उसको क्यों दौरा आता है वो बताऊंगा। पहला तो वो उसको धूप से बचाना। जब वो धूप में काम करेगा उसको दौरा आ जाएगा। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी का काम नहीं देना। जैसे कोई तसला पास करते रहना बारी 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 बारी, वो काम मत बताना, दिमाग घूम जाएगा और दौरा पड़ जाएगा। तीसरा, उसको पानी, बहते हुए पानी में जाने नहीं देना। पानी में सबका दिमाग घूमता है, पानी में सबका दिमाग घूमता है, तो उसको वहां दौरा आ जाएगा। तीसरा, हाइट पर नहीं जाने देना। ऊंचाई पर भी जाने के बाद, ये मेरे अपने रिसर्च है, ऊंचाई पर जाने के बाद भी आदमी का दिमाग घूमता है कि नहीं। और पांचवा, आग को नहीं देखे वो। और छठा, भोजन पेट भर के जो ज्यादा भोजन नहीं खाए, थोड़ा थोड़ा खाए, उसको दौरा नहीं आएगा। ये है परहेज। इसी तरह सफेद दाग की कोई दवा नहीं है दुनिया में, परहेज है। वो खट्टा नहीं खाए और सफेद चीज नहीं खाए, परहेज है। इस तरह मैंने आपको परहेज बताई नामदान के बाद मेरे भाई। अब यहां साहब एक शब्द करें, सत्य नाम ने औषधि सदगुरु दही बताए, औषध ले रूप पत्रे ताकि वेदन जाए। परहेज क्या बताई? टोना टोटका, जादू, झड़ी, यंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। तुम्हारी भक्ति को वो खत्म करते हैं सियाने चले, तो आपकी आस्था डाइवर्ट हो गई, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। प्रेम और भक्त श्रद्धा ये डिवाइड नहीं हो सकती, प्रेम एक ही जगह पकड़ेगा। अगर आपकी आस्था दो जगह गई तो आप गए। इसलिए मैंने मना किया, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली अति संकरी था मैं दुई न समय। आपकी सहमति हुई है, आपका मेरा एग्रीमेंट है। गुरुमुख वो है जब तक जीवन रहे गुरु शब्द का पालन करे, आखिरी श्वास में भी चीज मिल जाए तो भी सस्ता जानना। तीसरा, फिर मैंने आपको, और फिर क्या हुआ, मैंने आपको दीक्षा दी, गुरु मंत्र बताया, नाम मैंने समझाया क्या करना है, आपके साथ नाम की ताकत। और तीसरा क्या बोला? ध्यान में बैठना। 3 चीज बताई, कुल 6 चीज बताई, और आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ। अब ऐसा मत करना, गुरु बताए पूरब को चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिल जाए। कुछ लोग भूल कर देते हैं, मत करना। जब राम, मेघनाथ की पत्नी, मेघनाथ को अपनी, उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, जब उसका सर काट दिया गया लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मणा ने रावण से कहा, वो पतिव्रता थी बहुत तगड़ी, उसने रावण से कहा मेरे पति का शीश आप जाओ ले आओ, मैं सती होना है।
रावण ने कहा मैं नहीं जा सकता हूं। रावण सीरियल चला था, कुछ लोगों ने बंद करा दिया था। अगर रावण सीरियल चलना था ना तो कॉफी की दुकानें बंद हो जानी थी, बहुत बड़ा बिजनेस पर असर पड़ना था। तो रावण ने लक्ष्मणा अपनी बहू को राय दी, तुम खुद जाओ, तुम्हें वहां जाने में डर नहीं होना चाहिए। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और वहां लक्ष्मण जैसे जति लोग हैं और हनुमान जैसे ब्रह्मचारी है। तुम खुद जाओ। तो लक्ष्मणा उनके पास पहुंची थी। देखा लक्ष्मणा ने बाद में क्या कहा ये लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध नहीं था, ये युद्ध दो पतिव्रता नारियों का था, क्योंकि लक्ष्मण की नारी भी पतिव्रता थी। राम जी तो अपनी पत्नी को साथ ले आया जंगल में, लेकिन लक्ष्मण नहीं लाया था। तो यार आप जब आप दो कश्तियों में गए तो आप कहीं के भी नहीं हैं। तो साहब कह रहे हैं भक्ति दो है, एक पतिव्रता भक्ति, एक वैश्या भक्ति है। वैश्या भक्ति वो सबको पूजना, पतिव्रता भक्ति एक को जानकर सबको देवा है। अब जब आप फिर नियम और करार से डाउन चले गए तो फिर बात खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको हिदायत दी। और आपके साथ समस्या आएगी, कहीं बच्चे को जुकाम आ गया, वो हमारे फूहड़ अनपढ़ मौसी आ जाएगी, आपको कहेगी इसका कहीं फंडा करा के आ जाओ फला, वो खुद वहम में आपको वहम में डालेगी। यहाँ साहब ने चेतावनी दे दी, खेलना है तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेल के खड़ी बयाना तेल, उस पर रहना। फिर साहब का खेल देख रहे रहना, नींद से उठाकर भी ले चलेगा, ठीक है। यहाँ साहब ने एक बात कह दी है, साहब की दरबार में कमी कहो की ना है, बंदा मौज न पावाई चूक चाकरी में है। ये जो विलंब हो रही है ये थोड़ा आपकी अपनी कमी है, ठीक है, ये आपकी कमी है। पहला तो बैठो ना, नहीं तो वो सुखा सिंह की तरह बोला कायदे में 5 साल लग गए, तुम ध्यान में ही नहीं बैठ रहे हो। जब आपको तो मैं उसके बाद में बताया था कि सांस सांस स्मरण करना, ग्रस्त में रह करके, ग्रस्त के लिए भी ईश्वर का रास्ता है, विरक्त के लिए भी है। दूसरा मैंने कहा था आधा पौन घंटा रोज ध्यान में बैठना। अब ध्यान में ये नहीं बैठना चुपचाप आंख बंद करके बैठे और कभी खेत में घूम रहे हो, कभी बुआ के पास पहुंच गए, कभी जनानी के पास, कभी पिछली बातों में, ये तो सुमरना है। छंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पली पेल में ले जाऊंगा, फिर आपको कुछ सब पता चला। नहीं तो वो सुखे सिंह की तरह 5 साल ही कायदे में लग गए उसको। हमारे इतना मुश्किल काम थोड़ी था, बनत बनत बन जाई, एक ही दिन में नहीं कपाट खुल जाएगा कि तुम धड़ाम से जाकर सतलोक पहुंचो, ठीक है। तो साहब क्या करें, साहब की दरबार में कमी कहोगे ना, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी में। तो थोड़ी फिक्र रखो ना। भक्ति मेरे भाइयों बहनों 2 तरह से होगी, या तो शौक से होगी या तो खौफ से। शौक यह कि अपने अधिष्ठा से मिलना है, प्रभु हमारा अधिष्ठा है, उससे मिलना है और आत्मा का कर। खौफ यह है मरने के बाद न जाने कहाँ पहुंचूंगा, इसलिए जीते जी अपना रास्ता बना लूँ मैं, ये खौफ रखना। कि 84 लाख योनियाँ 3 करोड़ साल में कुत्ता बिल्ला बनूंगा, ये खौफ रखना। इस पर साहब ने बड़ा साफ कह दिया, भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। मैं माफी चाहता हूँ।